कुछ पगमना छोड़ इतने दो अरे एक मिनट पानी के बाजू ले आने कहीं अरे बहुत अच्छा। गोपाल के लिए एक शानदार घोषणा हुई है भैया, आपको छक्के पे 100 रुपए मिलेंगे। महबूब खान मनोहर टुल्ला भाई जो कि अपने किसान वर्कशॉप जालोर के ये ठेकेदार हैं। हाँ, किसान वर्कशॉप जालोर टुल्ला भाई एक बार फिर रामकुमार जितने गोपाल के लिए गोपाल ने जितना मैंने बोला है उससे ज्यादा कुछ करके दिखाया है। यहाँ पे फील्डर भी अच्छे अपनी हाँ ऊर्जा दिखाते हुए बॉल को फील्ड किया है। जब तक फील्ड करी तब तक 1 रन मिलेगा गोपाल को। अच्छा, ये बहुत ही शानदार आवर है भाई रामकुमार जी का। एक ही आवर है और 1 रन और 2 विकेट। इसको श्याम प्रकाश से भी अच्छा आवर कहा जा सकता है। हाँ, श्याम प्रकाश ये बोल रहे श्याम प्रकाश वाला तो हटता ही नहीं है। श्याम प्रकाश का तो ये नीति ग्राउंड है, उसको तो सारी चीजें पता है कि भाई कहाँ बॉल देनी चाहिए कहाँ नहीं देनी चाहिए। ये रामकुमार जी के लिए थोड़ा अगर नया है तो श्याम प्रकाश को तो खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं हम आपकी नहीं सुनेंगे, आप देखो क्यों। हाँ, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। हाँ, अब एक बार फिर हाँ अब चले हैं क्या नाम सुशील जी। अब सुशील जी चले हैं, सामना करेंगे गोपाल। अब देखते हैं गोपाल ने निकाल दिए हैं, यहाँ कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है और ऑफ साइड में बिल्कुल सीमा रेखा से बाहर 4 रन। अरे यार भाई बॉल पकड़ो, बॉल में मत करो भाई 2-3 फील्डर उधर जाए भाई 2-3। हाँ हाँ, तो ये चौथा ओवर प्रगति पे अपना पहला ओवर सुशील जी का और स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 203 विकेट। हाँ, अब हमारे फौजी साहब हमारे एक बार फिर सुशील जी चले हैं गोपाल के लिए। गोपाल ने उठाया है लेकिन कहा जा सकता है और दूसरे रन के लिए दौड़े थे लेकिन मना कर दिया नरेश ने। गोपाल ने इनके बीच में फील्डिंग या फौजी साहब राम स्वरूप जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जीएससीसी टूर्नामेंट में। एक बार फिर सुशील जी धीरे धीरे कदमों के साथ नरेश के लिए जा रहे हैं। देखते हैं सुशील जी और काफी देर बाद देखने को मिला है जीएससीसी से चौका जो कि गोपाल के बैट से निकलने वाला था। लगातार तड़तड़ाते 2 चौके, इसे जीएससीसी की सारी उम्मीदें गोपाल पे टिकी हुई है। देखते हैं ये एक बार फिर चला सुशील नरेश के लिए और यहाँ पे कोई किसी प्रकार का एम्पायर पे असर नहीं है और ना कोई किसी जीएससीसी को कोई नुकसान है। ये तो एक बड़ी चतुराई है गेंदबाजी कि उसने ऐसा किया है। ये तो केवल जीएससीसी सीनियर बल्लेबाज ही कर सकते हैं, बाकी के किसी का बस की बात नहीं है भाई। हाँ, ये सिर्फ जीएससीसी के सीनियर प्लेयर है वही कर सकते हैं ऐसी चीजें। हाँ, अब एक बार फिर चले सुशील जी नरेश के लिए। हाँ तो बिल्कुल यह सुशील जी का भी मान और सम्मान बड़ा तरीके से हुआ है। शायद आरपीएफ में लगे देवेंद्र जी मोवाल बहुत ही निराश होते हुए चौके के साथ। दूसरा नरेश का एक बार फिर वापस चले सुशील जी नरेश के लिए डेड बॉल करा दी गई है एम्पायर द्वारा। इसको मरी हुई गेंद कहते हैं, मरी हुई। तो वापस थोड़ी हड़बड़ाहट होती हुई महादेव में एक बार तो काफी उछाल में आई। एक बार फिर वापस चले हैं सुशील जी नरेश के लिए। लेकिन या एक फील्डर मिस हुआ, दूसरा फील्डर या दौड़ते हुए जब तक फील्ड करे तब तक 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। या तो अब अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए सुशील जी अपना पहला ओवर और टीम का चौथा ओवर
फुल टॉस बॉल दिए लेकिन फील्डर मौजूद है। जितनी बॉल अच्छी थी उतना अच्छा प्रदर्शन गोपाल नहीं दिखा पाए हैं। तो गोपाल आपके अलाउंस किया हुआ है। अच्छा, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 36, लॉस ऑफ 3 विकेट। तो यहाँ स्कोर एक संतुष्टजनक कहा जा सकता है। यदि विकेट पे यही रोक लगा दे तो जीएससीसी के हाथों में मैच आ सकता है। ये हमारी एक उम्मीद है कि आ सकता है। हाँ, ये इसमें क्या है, 11 रन आए। हाँ, तो ये ओवर अपन श्याम प्रकाश के बराबर कह सकते हैं। इसमें 11 रन आए, कोई खास कम नहीं आए। हाँ, एक्स्ट्रा रन है, जीएससीसी के एक्स्ट्रा रन ज्यादा थे। हाँ, तो मुझे लग रहा है जीएससीसी के प्लेयर बड़े अरबूज अपन कर नहीं सके की भी। हाँ, बड़े अरबूज हो तो बुझो ही बोले। अब चलेंगे वापस। थोड़ी फील्ड में चेंजिंग हुई है, घेरा का नियम समाप्त हुआ है। अब नए आउट लेके आए हैं, वही है क्या परसाराम? हाँ, परसाराम पिछले आउट में 17 रन दिए थे। अब अपना दूसरा और टीम का पांचवा ओवर लेके आए हैं परसाराम, जो कि सामना करेंगे नरेश। सामने वो दिखे गोपाल। हाँ, थोड़ा भाई जल्दी करें, थोड़ा टाइम की शॉर्ट है, टीमें आ चुकी है। एक बार फिर चले और गोपाल ने उठा दिया है, लेकिन कोई किसी प्रकार की फील्ड मौजूद नहीं है। और यहाँ मिलेंगे गोपाल को मिलने वाला है तीसरा चौका, और ये बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। दूसरा चौका गोपाल। और एक बार फिर वापस चले रामकुमार, और ये वाइड बॉल। एक्स्ट्रा तो कम है, लेकिन अभी बताएंगे। एक बार फिर परसाराम चले गोपाल के लिए। बाल बच गए हैं गोपाल। अब की बार गोपाल ने बड़ी सूझ के साथ बैट नहीं डाला है। वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, बॉल गोपाल बाल बच रही है। और एक बार फिर चले, बॉल हमारे साइड आती, और यहाँ गोपाल बिल्कुल मैंने जो कहा है वही हो रहा है कि जो गोपाल इस टीम के लिए कर पाएगा वो कोई और नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल अपनी टीम के उम्मीदों पे खड़े उतरे। एक बार फिर चले सुशील को, और गोपाल का बैट धनाधन चल रहा है। यहाँ रन लेने की कोशिश थी, लेकिन गोपाल ने मना कर दिया। रमेश जी यहाँ मौजूद। तो इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45, लॉस ऑफ 3 विकेट। एक बार फिर सुशील जी चले छोटे छोटे कदमों के साथ गोपाल के लिए, और घुमाना चाहते थे लेकिन बीट हुए कीपर के सीधे दस्तानों में बॉल। गोपाल सोच रहा है कि होकान तो कमाऊं। हाँ, तो यहाँ प्रत्येक छक्के पे 100 रुपए का अनाउंस हो रखा है गोपाल के लिए। एक बार फिर बड़ी लालची बॉल थी, लेकिन गोपाल लालच, आपको पता है इसकी, मुझे लगता है लालच बुरी बला। ग्रेडी डॉग की इसकी कहानी सुनी हुई है गोपाल की। ये पढ़ाई में तो बड़ा इंटेलिजेंट था। हाँ, मतलब इसको पूरा पता होता था कि घंटी कब बजे और बस तक कब लेके आए। तो फिर 2 से बज के 4 बजे तक ये पढ़ाई करने जाता था। छोड़जी महा साहब थे तब। हाँ, हम छोड़जी महा साहब को नमन करते हैं। आज उनकी यादें हमारे बीच में रह गई है, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हाँ, जो कि बहुत ही जबरदस्त हिंदी के टीचर हुआ करते थे, बस उनकी यादें बची है। मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में आओ तो कुछ यादें छोड़ के जाओ। हाँ, ये थारी मारी में कुछ नहीं रखा है। एक बार फिर नए बॉलर के रूप में आए हरीश खंडेलवाल, जो कि बहुत ही अच्छा बॉलर। एक बार फिर हरीश चले नरेश के लिए अपना पहला आउट लेके, अच्छी बॉल लेकिन नहीं कहा जा सकती। एक बार फिर हरीश की वाइड बॉल, तो वाइड के साथ शुरुआत हुई हरीश की,
हाँ, काफी टाइम बाद आउट लिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा बॉलर कहा जा सकता है हरीश को। एक बार फिर हरीश चले छोटे छोटे कदमों के साथ नरेश के लिए, और अपील हुई है, जब तक फील्ड करे तब तक 1 रन मिलेगा और लेक बाइक के रूप में ये रन मिलेगा भैया। हाँ, तो अब वापस छोर संभालेंगे भाई गोपाल। इधर हरीश जो कि अपना पहला आउट और टीम का छठा आउट लेके आएंगे हरीश। हाँ, अब छोटे छोटे कदमों के साथ एम्पायर को क्रॉस करते हुए हरीश चले गोपाल के लिए, और गोपाल ने अच्छी तरीके से हरीश का सम्मान और मान किया है। 1 रन ले लिया है, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, देखते हैं क्या होता है जब तक। और यहाँ मनीष भी थोड़ा बहुत चूके, और जब तक बॉल फील्डर के हाथ में फौजी साहब के, तब तक 2 रन बिल्कुल आसानी से पूरे कर लिए हैं। तो वापस गोपाल की बारी, और इधर हरीश। तो एक संतुष्टजनक स्कोर कहा जा सकता है। धीरे धीरे अपने टारगेट को क्रॉस करती हुई जीएससीसी और गोपाल बीट हुए। अब धीरे धीरे हरीश अपनी लेंथ पकड़ते हुए, तो इस डॉट बॉल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 49। मात्र 1 रन कम है जीएससीसी हाफ सेंचुरी में। तो देखते हैं हाफ सेंचुरी चौके से होती है, छक्के से होती है। एक बार फिर हरीश चले छोटे छोटे कदमों के साथ। ओ हो गोपाल, जितनी अच्छी बॉल उतना अच्छा मान और सम्मान, उतनी अच्छी फील्डिंग, बड़ा शांति और कुलीनता के साथ मैच चलता हुआ। दोनों ही टीमें शायद अगले मैच के ग्राउंड में पहुंच चुकी है। मेरा कुलीनता अंदर है। हाँ, बबलू बना से निवेदन है कि दोनों टीमों को जल्द से बुलाएं और ठोस करें। एक बार फिर हरीश चले, और गोपाल घुमाने चाहते थे लेकिन बॉल वही फुस हो गई। हरीश बड़े सूझबूझ गेंदबाजी कर रहे हैं, इनको पता है कि कहां पे क्या होता है, कहां पे क्या होता है। ये भी बड़े अनुभव रखता है। हाँ, काफी दिन से लालायित थे खेलने के लिए, आज इनकी बारी आई है। तो समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर जीएससीसी के। हाँ भाई, एक घोषणा हुई है हरीश के लिए। यदि हरीश गोपाल को बोल्ड करे तो पिंटू भाई मोवाल की तरफ से 100 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि घोषणाओं की तो कोई कमी नहीं है इस ग्राउंड पे। बस आपको तो लेने वाले होने चाहिए, यहाँ इनामों की भरमार पहुंचा रहे। हरीश को ही बोल्ड करना है, वो भी गोपाल को ही करना है। हाँ, तो 100 रुपए मिलेंगे। अब नए बॉलर के रूप में आए हैं। हाँ, गोपाल को 6 लगाने पे 100 रुपए है। अच्छा, बोल्ड होने पे मतलब रुपया, ये आउट में तो रुपया, छक्कों में तो रुपया। हाँ, अब नए बॉलर के रूप में आए राम कुमार, है ना। हाँ, अपना तीसरा और टीम का 7वां ओवर लेके आए हैं राम कुमार। सामना करेंगे नरेश। एक बार फिर छोटे छोटे कदमों के साथ बीट हुए। नरेश काफी देर से अपने पिच पे टिके हुए हैं। अच्छा, टिके हुए भी हैं और कुछ कर भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन ये इनकी, हाँ, सुरेंद्र से तो खैर बेहतर है ही। सुरेंद्र का तो नाम ही आज लेना मैं तो समझता हूँ कि बस नाम ही गलत है। हाँ, तो एक बार फिर चले राम कुमार नरेश के लिए। घुमा रहे हैं, बार बार बीट हो रहे हैं। उनके भी बड़ी छक्के की उम्मीद है, लेकिन नरेश काफी टाइम बाद। हाँ, और इस 1 रन के साथ जीएससीसी की हाफ सेंचुरी पूरी। हाँ, नरेश यदि छक्को ठोके तो उसके बड़े भाई की तरफ से जितो बड़ो मोबाइल मांगे, बितो बड़ो मोबाइल फ्री। एक बार फिर रामकुमार चले हैं। काफी अच्छी बॉल कहा जा सकती है। गोपाल के मतलब हेलमेट भी लगे तो भैया, हाँ, कहीं लगी हो तो आप ये मत रहना। हाँ,
इसलिए बोलते हैं कि भाई सुरक्षा कवच है वो जरूरी है। आपको बिना हेलमेट अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। एक बार फिर चले रामकुमार गोपाल के लिए धीरे धीरे कदमों के साथ। ओ बहुत अच्छी फील्ड। देवेंद्र मोवाल फील्डर मौजूद। तो नरेश के लिए एक बार फिर बता दूं, छक्का लगाए तो चाहे आपको लाख रुपए का मोबाइल चाहिए वो भी दिला देंगे। तो इससे बड़ी कोई घोषणा आज तक नहीं हुई है। एक अपना छोटा भाई के प्रति प्यार मैंने नहीं देखा है। हाँ, एक बार फिर रामकुमार चले हैं गोपाल के लिए छोटे छोटे कदमों के साथ। गोपाल का विकेट जा चुका है। पिंटू मोवाल के 100 रुपए बच गए हैं भैया। हाँ, गोपाल का गिरने वाला ये छोटा विकेट जीएससीसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है गोपाल के रूप में। जीएससीसी के 4 विकेट गिर चुके हैं। छोटा विकेट महादेव टीम को। अब गोपाल अपने तो या तुल्ला भाई के भी 100 रुपए बच गए, या पिंटू भाई के भी 100 रुपए बच गए। अब नए बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं बबलू सिंह उर्फ जगदीश सिंह, जो कि ये भी कोई कम नहीं है। इनकी भी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इस ग्राउंड के बॉस, ये भी बॉस है। हाँ, अच्छा, बबलू सिंह यदि छक्का लगाते हैं तो तुल्ला की तरफ से 100 रुपए मिलेंगे भैया। यदि बबलू उन्होंने 0 पर कोई बॉल गिरे तो 151 रुपया या पिंटू मोवाल की तरफ से दिए जाएंगे। 151 रुपया 0 पे बॉल गिरे तो। हाँ, बबलू बंदा जी पास आवे तो 151 रुपया मिले पिंटू मोवाल की तरफ से। कोई भी खिलाड़ी हो चाहिए। हाँ, यही बोल्ड करना चाहिए इनको 0 पे। एक बार फिर बहुत बड़े इस मैदान के बॉस बबलू सिंह एक बार फिर चले रामकुमार बबलू सिंह के लिए और देखते हैं। ये ऑफर तो खत्म हो गया। जाते ही इन्होंने एक चौका लगाया बैट से, तो ये 0 वाला तो ऑफर खत्म हो गया भैया। तो इन्होंने जो कहा है कि इस मैच के धुरंधर है इस टीम के, तो वो करके दिखाया है। इन्होंने दिखा दिया है कि क्या है बबलू सिंह। तो एक ही बॉल पे पहला तंतरा था चौका जो कि बैट से मिला है। हाँ, स्कोर जा पहुंचा है 54 लॉस ऑफ 4 विकेट और ओवर हो गया 7 ओवर की समाप्ति पर 54 रन। हाँ, रामकुमार जी का कोटा पूरा हो गया है। अभी आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। 30 बॉल 26 रन, 30 बॉल 26 रन है। उल्टी गिनती चालू हो गई है। अब चले हरीश और सामने है नरेश। एक बार फिर हरीश चले नरेश के लिए। ओ, ये वाइड बॉल भैया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 4 विकेट। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वाइड के बजाय तो आप चौका हालो चाहिए। हाँ, तो एक बार फिर अपनी लेंथ भूलते हुए एक बार फिर वापस चले हरीश। हल्की अपील हुई है लेकिन एम्पायर पे कोई असर नहीं है। यहाँ सुरेंद्र सिंह राठौड़ पे बहुत अनुभव रखते हैं ये सुरेंद्र सिंह। जिस किसी भाई को यहाँ झुंझुन होते हुए कहीं और जाना है तो उस टोल पे ये रहते हैं। तो इसके नंबर आपको ले लेने हैं और उस टोल से आप निकल जाना है। हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं, आपको हर तरीके से फैसले मिले। एक बार फिर हरीश चलेंगे नरेश के लिए। बीट हो रहे हैं बार बार, लेकिन हरीश को सफलता नहीं मिल रही है। नरेश भी काफी टाइम से अपना संभाल रहे हैं। हाँ, मोबाइल के लालच में यही खड़े हैं। एक छक्के में मोबाइल मिल रहा है लेकिन नहीं, लालच बुरी बला है। हाँ, एक बार फिर हरीश चले नरेश के लिए। एक बार छोटे छोटे कदमों के साथ हरीश और ये वाइड बॉल हरीश की। फिर अगेन वाइड। भैया एक जगह आउट हो जाओ प्लीज। हमें नितेश राव की को बैटिंग देख रही है। ये बड़े यही खड़े हैं पिछले 10 मिनट से। हाँ, एक बार फिर चले हरीश भैया
ओ, काफी उछाल भरी गेंद कहा जा सकती है और एम्पायर का इशारा इसको फर्स्ट बाउंस कर दी गई है। तो हाँ, इसके बाद श्याम प्रकाश का इंतजार रहेगा भैया। हाँ, मान लिया, ठीक है। हाँ, एक बार फिर वापस चले हरीश नरेश के लिए और जितने अच्छे शॉट उतने अच्छे चाचा की शानदार फील्डिंग, अपनी टीम के लिए चौका बचाया। बजा दिया। हाँ हाँ हाँ, सही है, ठाकी फील्डिंग बिल्कुल। हाँ, तो ये चाचा की तरफ से अच्छी फील्डिंग हुई है भाई। हाँ, तो एक बार फिर वापस हरीश चले नरेश के लिए। वाइड बॉल, वाइड हरीश की बॉल। हरीश 2 बॉल अच्छी डाल के एक वाइड, 2 बॉल अच्छी डाल के एक वाइड। एक तो आपका मकसद क्या है ये हमें बता दीजिएगा। एक तो पीछे से कुछ दिख रहा है क्या आपको? हाँ, नहीं नरेश तो आप देख लो लेग साइड पे खेल रहे हैं। एक बार फिर वापस चले हरीश जी छोटे छोटे कदमों के साथ एम्पायर को क्रॉस करते हुए नरेश के लिए। ओ पटकी हुई गेंद, फिर वाइड, ज्यादा ही ऑफ साइड वार थी। लेकिन अब तो नरेश भी बोल रहे हैं हरीश यार काहे करे, क्यों परेशान करे, और अगला मैच भी करवाना है। हाँ, स्कोर जा पहुंचा है 58 है, 58। हाँ, स्कोर हो चुका है 58 रन। हाँ, साइड चेंज हरीश की। एक बार फिर वापस हरीश चले नरेश के लिए साइड चेंज करते हुए। आखिरकार जो हरीश ने बोल्ड कर दिया है। हरीश का वो पूरा हो ही जीएससीसी टीम के 5 विकेट गिर चुके हैं पूर्ति करने जा रहे हैं 58 रन पे। बड़े भाई नीतीश राव। मैं तो कहता हूँ इनके लिए ताली प्यार से बजा दो भैया, ये कुछ करके ही रहेंगे अपनी टीम के लिए, हमें बड़ी उम्मीद है नीतीश जी से। हाँ, तो ये जीएससीसी को लगने वाला 5वां झटका जो नरेश के रूप में मिला है और महादेव को मिलने वाला ये 5वीं सफलता, तो अभी भी महादेव के पास पूरी मतलब है कि आप मैच को किसी भी करवट और बदल सकते हो। और जीएससीसी के पास जब तक बबलू है ना वहां पे ग्राउंड पे टिके हुए हैं तब तक इनके भी पास पूरी खरी उम्मीद है कि मैच हमारे पक्ष में रहेगा। देखते हैं किस और मैच अपनी करवट बदलता है। जो इन दोनों टीमों में मैच जीतेगी वो यलगार मकराना के मध्य होगा। तो ये मैच 12 ओवर का है भाई, अंदर बॉल नहीं जानी चाहिए। कौन प्रैक्टिस करे उनको बोलो पीछे जाओ। हाँ, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मारता है। हाँ, अब नए बैट्समैन के रूप में आए हैं नीतीश राव। बड़ी उम्मीद है नीतीश राव से जीएससीसी के प्लेयरों को। तो अब कोई खास
स्टार्ट करवा दिया जाएगा। एम्पायर को निवेदन है कि मैच थोड़ा जल्दी कराए प्लीज। हाँ हाँ, तो अब नए बॉलर के रूप में आए हैं अति, वही है, सॉरी वही हाँ हाँ सॉरी, हाँ हरीश चले हैं एक बार फिर नीतीश के लिए, जो कि बहुत ही अनुभवी बैट्समैन है बॉलर। वाइड बॉल, तो हरीश 2 वाइड, एक सही 2 वाइड ऐसे दे रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। एक तो मकसद क्या है इनका कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, तो भाई दोनों बैट्समैन आ जाओ, दोनों कप्तान दोनों टीमों के इधर अंदर आ जाओ, आपके ठोस करवा दिया जाएगा। हाँ एक बार फिर एक बोल, हाँ एक बार फिर हरीश छोटे छोटे कदमों के साथ एम्पायर को क्रॉस करते हुए नीतीश के लिए एक बार फिर एम्पायर का इशारा नॉट आउट, अपील अच्छी थी। किसी प्रकार का असर नहीं है, डॉट बॉल निकालने में कामयाब रहे भाई हरीश। तो इसके साथ 59 रन लॉस ऑफ 5 विकेट और आउट, 8 आउट की समाप्ति मात्र और मात्र 21 बॉल 21 रन 24 बॉल, कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है दोनों के पास, दोनों के लिए मतलब जीएससीसी के लिए बड़ा थोड़ा इजी है और या महादेव के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में थोड़े ज्यादा रन दे दिए, अब तो ये कवर कर रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए क्रिटिकल सिचुएशन है। जो जितनी ज्यादा जीएससीसी को जीतने के लिए 24 बॉल के अंदर 21 रन की आवश्यकता है और इस टाइप पे खड़े हैं बबलू सिंह। चल रहा है मैच, चाहे किसी के हाथ में जाए, लेकिन मैच का मजा आना चाहिए दर्शकों के, तो सिर्फ यही चीज बचती है, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ तो मुकेश जी आए, मुकेश जी पूरी तरह से तैयार हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं मुकेश जी, आप अबकी बार हाँ नए बॉलर के रूप में परसाराम जी, अब परसाराम जी वापस चले हैं एक बार। बहुत ही शानदार शॉट, बबलू सिंह ने या फील्डर जीएससीसी को लगने वाला ये छठा झटका बबलू सिंह का कैच आउट हुआ है। जो कि सारी की सारी उम्मीदें टिकी हुई है इस श्याम प्रकाश धबानी पे, तो जितना इन्होंने बल्लेबाजी पे जो किया है, टूर्नामेंट में। अच्छा कैच पकड़ने वाले का नाम क्या है? राम कुमार जी हाँ बहुत अच्छा कैच पकड़ा है भाई। बॉस के द्वारा तेजाजी महाराज की जयकारा लगाया गया। लगने वाला बहुत ही बड़ा झटका है भैया, बहुत ही बड़ा झटका। तो मुझे लग रहा है कि गोपाल की मेहनत में पानी नहीं घूम जाए भैया, हमें बड़ा खेद रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो भैया, बिल्कुल बेकार जी हाउ का हो। हाँ तो बबलू सिंह के तो पैसे लगाओ मत, क्योंकि इसको पैसों से तो कोई भय भी नहीं है, बबलू सिंह को तो पैसों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बिल्कुल आप तो ऐसे कह देते ना कि फ्री में, तो फ्री में लगा देते, पैसों से तो इन्होंने कुछ कभी रखा ही नहीं है। हाँ पैसों से कोई मतलब नहीं है। हाँ
हाँ इस बार बॉल ऊंची रह गई है। हाँ हाँ तो अब इसको 61 लॉस्ट ऑफ 6 विकेट और नम्मा और प्रगति पे हाँ तो अब नए बैट्समैन के रूप में आए हैं भाई श्याम प्रकाश, जो एक गाइडेंस लेते हैं एम्पायर से। बिल्कुल यही अच्छे एक बैट्समैन की वो होती है। हाँ एक बार फिर वापस चले श्याम प्रकाश। बहुत ही शानदार शॉट और वहाँ फील्डर मौजूद। देवेंद्र बॉल सीधी देवेंद्र मोवाल के हाथों में। फिर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा नितेश जी को। हाँ अब वापस चले हैं परसाराम जी, श्याम प्रकाश नितेश। वाइड बॉल। आप निश्चिंत रहिए, मतलब जो भी डिसीजन होगा बिल्कुल फैक्ट होगा। आप ये मत सोचिएगा हाँ किसी प्रकार की कोई बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। हाँ एक बार फिर वापस चले परसाराम जी नितेश के लिए। भाई नुकसान हो सकता था लेकिन कुर्सी टूट गई। नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना अभी हमारे मीडिया वालों के नुकसान हो जाता। इससे टूर्नामेंट का सबसे मेन वो मीडिया वाले निभा रहे हैं जो कि लाइव स्कोर चलाते हैं या GSCC देगन गांव चैनल पे। एक बार फिर चले परसाराम जी नितेश के लिए बड़ा और मान और सम्मान के साथ इसके साथ और के श्याम प्रकाश ने 2-3 बॉलें किए। कुर्सी टूटी। अब देखते हैं ये कितना हुड़दंग मचाते हैं। अब 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 6 विकेट। तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत बड़ा थोड़ी साइड में आई वो उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। बैटिंग वालों को जीतना है तो बैटिंग दिखानी होगी, बॉलिंग वालों को जीतना है तो बॉलिंग दिखानी होगी। 18 बॉल 16 रन अभी वही चल रहा है, गेप वही चल रहा है। न्यू बैट्समैन और सुशील। हाँ सुशील चले एक बार फिर नितेश के लिए। तो हाँ नहीं ये बोल मत ही बोलो हाँ कितना होगा 17 बॉल 16 रन। एक बार फिर कंपटीशन में मैच का मजा आना चाहिए। मैच चाहे किस तरफ भी जाए हमें कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर चले सुशील नितेश के लिए। हीट हो रहे हैं, बॉल बड़ी नितेश बाल बचे ऊपर कीपर भाई मनी उन्होंने काफी बेइज्जती करवाई है, लेकिन अब वो अपनी लाइन सुधार के सही हो रही है। हाँ टीम में बढ़ाई अच्छा मैनेजमेंट। एक बार फिर सुशील चले नितेश के लिए। तो ये चतुराई इसने दूसरी बार किया सुशील ने, लेकिन कोई किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली है। तो भाई अब आप इस चीज से तो वाकिफ हो कि ऐसे तो नहीं मिलेगी, लेने तो विकेट ही पड़ेगा भैया। हाँ तो एक बार फिर वापस छोटे छोटे कदमों के साथ नितेश के लिए सुशील भैया चले। एक बार फिर वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। नितेश जी का एक ही शॉट लेग में घुमा रहे हैं कीपर उधर। हाँ कोई बोर हुए तो भाई दीजो, नितेश जी ने कोई बोर हुए तो दीजो जो ताकि झाड़ू ही काट दिए रहा चौको ठोक दिए। हाँ बटे लाड़ नहीं हो जीवराज जी को, जीवराज जी कोई बोर हुए तो दीजो नितेश जी ने। हाँ 16 बॉल 15 रन। एक बार फिर सुशील जी चले। ओहो ये फिर वाइड। हाँ तो यहाँ धीरे धीरे अपनी लाइन तो बिगड़ती हुई सुशील जी की। दोनों ही टीमों में मतलब दबाव है इन टीम को। ऐसा लगता है कि हाँ एक बार फिर सुशील जी चले हैं नितेश जी के लिए। और नितेश जी घुमा रहे हैं, फील्डर मौजूद है यहाँ हरीश भैया। जब तक हरीश फील्ड गए तब तक 1 रन मिलेगा। अब मैच छोड़ पे आए श्याम। तो अब
काफी उम्मीदें भरी है बाहर के लोगों से, शाम से। देखते हैं शाम क्या कर पाते हैं। छक्के छक्के कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और शाम को सीधा बोल्ड कर दिया है। तो ये गिरने वाला शाम का शानदार विकेट जीएससी को मिलने वाला है। 7वां विकेट शाम के रूप में। और अभी जा रहे हैं हम मुकेश खन्ना। अंदर माने हुटिंग हो रही है। और इस जीएससी ग्रुप का एडमिन भाई मुकेश खन्ना, मुकेश बारूपाल एडमिन, जो अपने ग्रुप को पिछले 10 सालों से लेके चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं भाई मुकेश जी आपको कि इस ग्रुप को आज पिछले 10 सालों से लेके चल रहे हो आज तक, तो आप धन्यवाद के पात्र हो। अब आपकी बारी आई है, तो आपकी बारी बड़ी हमें उम्मीद थी, तो आपको उम्मीदों पे खरा उतरना है और अपनी टीम की बोलती बंद करनी है। जिस प्रकार हाँ, थोड़ी भाई पानी की व्यवस्था करें, थोड़ी पानी की कमी बता रहे हैं। हाँ, तो मुकेश जी स्कोर 67, लॉस ऑफ 7 विकेट। नंबर सॉरी 10वां ओवर। पूरा उगोगी। हाँ 10 ओवर रुका, 11वां ओवर पर गति। भगवान और कटू को पप्पा ना। एक मिनट, बाहर से कोई उठेगी नहीं, अंदर से कोई उठेगी नहीं। एम्पायर डिसीजन करेंगे। बॉल कम है तो बॉल तो करवानी पड़ेगी भाई। ओम प्रकाश, इसमें डिसीजन क्या होता है? बॉल कम होती है, भूल हो जाती है। बोले तो कम होती है, बोले करवानी पड़ती है। वीडियो में देख, ये डिसीजन मन किए मन वीडियो में दी। लक्की ओए एक मिनट, ओ लक्की तीन बॉल हुई है, वीडियो में बॉल हुई है। हाँ 4 हुई है क्या? कितनी हुई है? 4 हो गई, 4 हो गई। देखो बॉलों में मिस्टेक हो जाती है जी। हाँ नहीं, जो होगा वो होगा। आपको हुटिंग करने की जरूरत नहीं है, बाहर से अंदर से एम्पायर करेंगे। हाँ हो जाता है। हाँ हो जाए, एम्पायर ही है। हाँ या आप मैच हार रहे हो जीत रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एम्पायर बिल्कुल निष्पक्ष है। हाँ हो जाए ना, 1 2 आपको 2 बॉल खिलाएंगे। आप हमें थ्रेसर में लाने की कोई मेरे को देंगे। हाँ अब वही दम नहीं वही 67। हाँ तो जी करा। हाँ आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। आपके बड़े भाई फौजी साहब के छोटे भैया सोनू मोहन हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हाँ नहीं, रूम के ऊंचे नहीं खावा साहब। मुकेश बारूपाल, हाँ या 5 रुपए छक्का। एक बार फिर सुशील करे मुकेश के लिए। वाइड बॉल, और उधर बॉल निकल गई है, कीपर से मिस हो गए। जब तक फील्ड गए तब तक 1 रन ले लिए, बाई के रूप में मिला है। तो 2 रन मिलेंगे बिना किसी बॉल पे। तो यदि मुकेश छक्का लगाए तो 500 रुपए लेके जाना भैया मुकेश जी। अरे मजे। हाँ केस में अब नितेश आए हैं स्ट्राइक पे। सारे जीएससी के प्लेयरों की उम्मीद भाई नितेश पे टिकी हुई है। देखते हैं नितेश क्या कर पाते हैं। 14 बॉल 11 रन। रनों के गेम तो रोका हुई है, बस विकेट खोते जा रहे हैं जीएससी वाले। एक बार फिर वापस सुशील भैया चले नितेश के लिए। एक बार फिर बहुत ही शानदार बॉल एंड नितेश ने ऊंचा ऊपर की ओर उठा दिया है। और तब तक फील्ड करते 2 रन की कोशिश और 1 रन मिलेगा यहाँ पे। तो सामने नहीं आया, जीएससी के सामने से हट जाए। हाँ यहाँ से साइड में चले। हम यहाँ पे रन काट दिया जाएगा। यहाँ पे आप मेजबान हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अपनी मन चाहे करे। रन काट देना आपकी बार 5 रन इनके। हाँ यहाँ के कोई किसी प्रकार की हुटिंग वगैरह नहीं होगी। हाँ एक बार फिर चले सुशील भैया। नरेंद्र
बॉल, एक और विकेट जीएसएस का। 8 विकेट जा चुके हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे जीएससीसी के टीम के विकेट गिर रहे हैं। यदि जीएससीसी टीम को जीतना है तो अपने विकेट बचाने होंगे। आप एक खुशी को गम में बदल सकते हो। तो अब नए बैट्समैन के रूप में आए हैं काफी सीनियर, अभी भी धुरंधर बल्लेबाज नितेश खड़े हैं। कह सकते हैं हम गुरु, हमारे गुरु है, हम बचपन से इनको देखते आ रहे हैं। सरवण सिंह जी शेखावत टीम की जिम्मेदारी उनके कंधे पे आ गई है। बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। उनकी बारी तब आती है जब सिचुएशन जब क्रिटिकल, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में जब टीम होती है तब सरवण सिंह जी शेखावत की बारी आती है। तो और देखते हैं सरवण सिंह क्रिटिकल आपको 3 बार बोल दिया साइड में लो। हाँ, आपकी बेइज्जती करवा रहे हो अपनी, लोगों को पता है आपकी बेइज्जती अंदर हो रही है और भी आप यहाँ मेरे से बुलवा बुलवा के करवा रहे हो। हाँ, तो सरवण सिंह जी अब पूरी की पूरी उम्मीदें आप पे टिकी हुई है। वाइड ना जाएगा, विकेट कम रहा था। इस मैच को दो ओवर है। वो पूरी सरवण सिंह यार पूरी वीडियो अच्छी यार। नहीं, वही तो बात है। विकेट बचाओ जरा, विकेट बचाओ तो बैठ जाएंगे। पुरानो सौदीनो है। हाँ, बैठेगा की का होता झूठी को नहीं, मुकेश जी था को बहुत बहुत जीएससीसी में थोड़ा मेन बड़ा दिख रहा है। हाँ, अब इसी टीम में नंबर हो रहा है, एक दो ही रह गया। हाँ थोड़ा लग रहा है गेल जाने। हाँ, अब चल देख ले, देख उसे 11 ओवर के रूप में आए हैं भाई हरी, और सामने करेंगे नीतीश, और नॉन स्ट्राइक पे है सरवण सिंह जी शेखावत। हाँ, तो 12 बॉल बोलने का और रनों का गेम नितेश का साथ देंगे सरवण सिंह। बैट्समैन कवर कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में अपना विकेट गंवा रहे हैं। ये जीएससीसी के लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है। यदि आपको मैच जीतना है, यदि आपको मैच जीतना है तो आपको विकेटों पे थोड़ा सा लगाम रखना पड़ेगा। एक बार फिर हरीश चले बैटर राउंड द विकेट छोटे छोटे कदमों के साथ। हरीश की बॉल पे नितेश ने मार दिया है। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के पास, फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। और यह एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। नितेश राउत अब स्ट्राइक पे हैं सरवण सिंह। हाँ, वही खेतरी है। अब आए हैं सरवण सिंह जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरवण सिंह जी आप पे। आप अपने आप को कमजोर मत समझना कि मेरा तो क्या है। आप तो पूरी टीम टिकी हुई है, जिताना एक हराना है, वो पूरी आप पे है। अब आप जिताओगे हराओगे, जिम्मेदारी आप हारोगे तो भी आपकी जिम्मेदारी है, और जीताओगे तो भी जीत के जिम्मेदार आप हो, हारोगे तो भी जीत के जिम्मेदार आप हो, क्योंकि सबसे सीनियर आप हो। इसलिए घर में जिम्मेदार आदमी पापा जी हुआ करे, दादाजी हुआ करे, तो टीम का दादाजी थे ही हो। हाँ, तो एक बार फिर हरीश चले सरवण सिंह के लिए और बॉल को घुमाना चाहते थे लेकिन मिस हुए। डॉट बॉल। जिम्मेदारी तो वैसे ही निभा रहे, बॉल तो वैसे ही जा रही है, बैट भी घुमा रहे हैं, बैट पर सरिया जी की बॉल मारे हैं। हाँ, तो हरीश अपनी लेंथ पकड़ते हुए वापस धीरे धीरे कदमों के साथ। हाँ, कुछ हुआ है उनके, क्या है भाई? अरे वो एल कार्ड जाओ दूजो साइड में बना लोगो, क्या बोल रहे हैं? एल कार्ड नहीं 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 एल कार्ड, अरे यार, अरे एल कार्ड दूजो दे भाई, एल कार्ड चेंज करें, सेफ्टी कवर जरूरी है। कौन बाप रखो, अरे मैं
शॉट से सारी चीजें आपको पूरे रिकवर के साथ आना है। हमारी तरफ से फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन फिर भी आपको भी अपनी तरफ से रिकवर होकर आना है। हाँ, तो अब धीरे धीरे वापस मैच में थोड़ी रोमांचकता आती हुई लोग खड़े हो गए अपनी सीट से। एक बार फिर हरीश चले, सामना करेंगे श्रवण सिंह के लिए और गोल घुमाना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल। बीट हो रहे हैं, हरीश अपनी लेंथ और लाइन बिल्कुल सही चल रही है। तो टीम की बड़ी जिम्मेदारी है, इधर हरीश पे टिकी हुई है और उधर श्रवण सिंह जी पे टिकी हुई है। देखते हैं कौन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो एक बार फिर हरीश छोटे छोटे कदमों को एम्पायर को क्रॉस करते हुए श्रवण जी के लिए 9 बॉल 9 रन की आवश्यकता है। एक बार फिर घुमाया और फील्डर देवेंद्र मोवाड़ मौजूद। कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे श्रवण सिंह के द्वारा 1 रन पूरा कर लिया गया। तो अब 8 बॉल 8 रन की जरूरत है। 8 बॉल 8 रन। स्ट्राइक करेंगे भाई नितेश राव। मैच बहुत ही रोमांचक होता हुआ 8 बॉलों पे 8 रन चाहिए। जिम्मेदारी आ गई है नितेश पे। तो मैं बॉलर भाई हरीश, अब इधर की जिम्मेदारी हरीश पे। एक बार फिर हरीश से छोटे छोटे कदमों के साथ एम्पायर को क्रॉस करते हुए भाई नितेश के लिए बहुत ही शानदार बॉलिंग का नज़ारा देखने को मिल रहा है हमें हरीश शर्मा के द्वारा। बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर मनीष डोडवाड़िया बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग करते हुए हरीश बाबूजी के साथ में। हाँ, तो 7 बॉल 8 रन। हाँ, 7 बॉल 8 रन। इसके बाद में लास्ट आउट बचेगा, तो जीएससीसी के लिए भी इस बॉल पे कुछ करने का कुछ है और ये महादेव के लिए भी इस बॉल को खाली काटना जरूरी है। तो हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि ये होता है किट। यहाँ किट नहीं होती तो जीत होती। हाँ, चाहे वो किसी के पास नहीं हो, यहाँ किट नहीं होता तो जीत होती। तो आप ध्यान रखना, किट में आओ, आपको 10 रन का बिल्कुल फोगट का मुनाफा है। फोगट का तो नहीं कह सकते, रुपया 15,000 लगे। हाँ, किट का। हाँ, अब थोड़ी फील्ड में चेंजिंग होती हुई फील्डों में इधर उधर। हाँ, तो अब वापस हरीश की लास्ट बॉल है 11 ओवर की। 7 बॉल 7 रन है, 8 रन। एक बार फिर वापस बहुत ही शानदार घुमाना चाहते थे, लेकिन रनआउट का चांस हो सकता था, लेकिन बहुत ही अच्छा तरह नहीं कह सकते रमेश जी टेंट वालों के द्वारा। बहुत ही शानदार फील्डिंग। जितनी तारीफ करें रमेश जी की कम है। 6 बॉल 7 रन। हाँ, रमेश जी की बहुत ही ताबड़तोड़ फील्डिंग कहा जा सकती है। शायद रमेश जी ये बॉल छोड़ देते तो मुझे ऐसा लगता है बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर ही होती, क्योंकि काफी हाईटेक छोड़ता, हर किसी के पालना बस की बात नहीं थी। तो अब मात्र 6 बॉल और शेष है और 7 रनों की आवश्यकता है। 6 बॉल 7 रन। कौन अपनी जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी से निभाते हैं। जीएससीसी की टीम के दोनों बल्लेबाज नितेश और श्रवण सिंह जी अपनी जगह लेते हुए और फील्डिंग वापस हमारे बॉस जा चुके हैं अपनी जगहों पे। जीतने के लिए बहुत ही कम रनों की और बहुत ही कम बॉलें बची है। मैच का अंतिम क्षण आ चुका है। जीत के लिए बल्लेबाजों को शानदार बैटिंग करनी होगी और महादेव टीम को जीतने के लिए अच्छी बॉलिंग की जरूरत है। श्रवण सिंह ने जिम्मेदारी नितेश को दे दी है। हाँ, बस तू तो पर उतर गया है। हाँ भाई, मैं तो कहूँ बोले जगह गए गड़े पड़े हैं, लाना पड़े हैं। ओ भाई रमेश सरदारा की शानदार कमेंट्री। साइड में। हाँ, तो अब इस टीम का अंतिम ओवर होगा। इस पारी का 6 बॉल बची है, लास्ट ओवर है। सामने स्ट्राइक पे है भाई नितेश। अब देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर छोटे छोटे कदमों को एम्पायर क्रॉस करते हुए सुशील चले नितेश के लिए बॉल और बहुत ही शानदार बॉल, डॉट बॉल। तो 5 बॉल 6 रन। 5 बॉल 6 रन। 5 बॉल
बॉल 6 रन। देखते हैं कौन अपने भाग्य का सितारा है आज, जीएससीसी हो या फिर एक बार फिर वापस। और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ और रुकना पड़ा बैट्समैन को। 5 बॉल 7 रन, सॉरी 7 रन, सॉरी 7 रन। हाँ 5 बॉल 7 रन चाहिए अभी। हाँ तो वापस तो जीएससीसी को जीतने के लिए 7 रन और महादेव को जीतने के लिए या तो 2 विकेट या फिर 5 बॉल डॉट निकालना होगा। तो अब दोनों प्लेयर आपस में थोड़ा डिस्कस करते हुए कि भाई क्या करना है, रणनीति जरूरी होती है इस टाइम। अपने सीनियर सरवण सिंह जी अपने जूनियर को समझाते हुए कि तुझे ये सब करना है। तो देखते हैं क्या होता है। बस 5 मिनट एक बार फिर सुशील जी चले नीतीश के सामने है नीतीश और सामना करेंगे नीतीश। बहुत बॉल को घुमाना चाहते थे, बॉल यहाँ रनिंग रन आउट हो सकते थे श्रवण सिंह, लेकिन बाल बाल बचे। अच्छी रनिंग। बॉल फील्ड करे तब तक 1 रन मिलेगा। तो हाँ दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन है भैया प्लीज या कमेंट्री बॉक्स में पधारें, आपका फोर्स होने जा रहा है। हाँ इनसे जो जीतेगी 4 बॉल 6 रन। आज का तीसरा मैच होगा मकराना के मध्य ये लगार। हाँ एक बार फिर सुशील जी के हाथ में बॉल आती और बड़ाई मैनेजमेंट टीम कह सकते हैं अपन महादेव को। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एक बार फिर सुशील जी चले। बॉल को श्रवण सिंह घुमाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। होती जा रही है। अब श्रवण सिंह को बहुत ही बड़ा शॉट लगाना होगा अपनी टीम को जिताने के लिए, क्योंकि अब उनके पास स्ट्राइक है और रन की भी एक शॉट की ज़रूरत है, चौका या छक्का लगाने की। अब सामना करेंगे श्रवण सिंह। ओ श्रवण सिंह बोल्ड हो चुके हैं सीधा। 9 विकेट जा चुके हैं जीएससीसी टीम के और अब लास्ट विकेट बचा है जीएससीसी टीम का। ये आया और ठोक से बात सेकंड में जम्मे कौन पहले भी नहीं होती ये बोला खेल उठे तो सरवण जी जगह बुझे भी सरवण सिंह जी नहीं है। तो हाँ अब ये बलवीर को कुछ समझा के भेजे। हाँ हाँ इसको बोल रहे हैं कि तेरे को जिस हिसाब से खेलने हैं। हाँ हाँ तो ये लास्ट जोड़ी है ना, लास्ट जोड़ी ग्राउंड पे है भैया और 3 बॉल 6 से लास्ट 2 ही बॉल 6 से लास्ट विकेट के रूप में नया बल्लेबाज के रूप में आए हैं बलवीर सिंह। हरीश यहाँ विकेट लेता, हरीश को तो ले और को नहीं। हाँ अब हाँ हो जाता है भाई, हो जाता है। नीना मोड़ रहे भाई, पसंद होने का ये हार्दिक अभिनंदन है। हाँ इस पे विकेट ले तो बता दे, बोल दो तेरे, बोल दो इस पे विकेट हरीश का और लिए। हाँ अब आए हैं बलवीर सिंह के रूप में लास्ट विकेट और बलवीर सिंह जो कि देखो अब स्ट्राइक पे है बलवीर सिंह। बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, अपनी टीम को जिताने के लिए छक्के की जरूरत है। अब घुमाना चाहते थे और बीट हुए। अब गेम की लास्ट बॉल बची है। अब वो रोमांचक होता हुआ मैच, 1 बॉल पे 6 रन की जरूरत है। यदि बलवीर सिंह इस बॉल पर छक्का लगाए तो मैं तो ये समझता हूँ इसका मैन ऑफ द मैच बलवीर सिंह होंगे। हाँ सुरेश अरे सुरेश भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी आए। सुरेश राव हाँ एक बार फिर लास्ट बॉल देखते हैं सबकी इस गेम की लास्ट बॉल और शानदार बॉल, चौका हो सकता है। 4 रन और ये गेम जीत लिया है महादेव क्रिकेट क्लब ने।
टोको टोको